अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम की सनद फतह करने की मुहिम के बारे में, जो इस्लामी तारीख का एक बहुत अहम वाक़िया है। मोहम्मद बिन कासिम एक नौजवान अरब जर्नील थे जिन्होंने 712 ईस्वी में सनद को फतह किया। उनकी उस मुहिम का आगाज़ इस वक्त हुआ जब अरब ताजरों के एक जहाज़ को दीबल के राजा दाहिर के फौजियों ने लौट लिया और कुछ मुसलमानों को कैद कर लिया गया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मल्क के हुक्म पर हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को सनद पर हमला करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज के साथ दीबल का कुल्हा फतह किया, फिर सनद के मुख्तलिफ इलाकों को जेर नगें करते हुए राजा दाहिर को शिकस्त दी। उनकी फौज जदीद जंगी तकनीक, मंजनीक और बेहतरीन हिकमत अमली के बायस कामयाब रही। राजा दाहिर की मौत के बाद पूरे सनद पर मुस्लिम हुकूमत कायम हो गई और वहाँ इस्लामी तालीमात और इंसाफ पर मबनी हुकूमत का आगाज़ हुआ। ये तारीख़ी महम बरसगीर में इस्लामी तहजीब व सकाफ़त के आगाज़ का ज़रिया बनी और उसके असरात सदियों तक महसूस किए गए। अगर आप मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दीबल की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी पेशकदमी जारी रखी और सिंध के दीगर अहम शहरों और इलाकों को फतह किया। 1. सिस्तान और बहरात। दीबल के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज को शमाल और मशरिक की तरफ बढ़ाया। बहरात और सिस्तान जैसे इलाके भी इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गए। 2. कुछ और अरोड़ा की जंगों में भी मोहम्मद बिन कासिम की फौज कामयाब रही। अरोड़ा, जो राजा दाहिर का दाराल हुकूमत था, वहां फैसलाकन जंग लड़ी गई जिसमें राजा दाहिर को शिकस्त हुई और उसे जंग में हलाक कर दिया गया। 3. खैरात और जीवल। सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में मकामी राजाओं और सरदारों ने मुज़ाहमत की, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी जंगी महारत से इन इलाकों को भी फतह कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम की उन फतूहात के बाद सिंध एक मुनज़्ज़म इस्लामी सोबा बन गया, जहां इंसाफ और रवादारी पर मबनी निज़ाम नाफिज किया गया। उन्होंने मकामी आबादी से नरमी बरती और गैर मुस्लिमों को उनके मजहबी हुकूक दिए, जिसके बायस लोग जल्द ही इस्लामी हिक्मरानी को कबूल करने लगे। ये फतूहात बरसगीर में इस्लामी तहजीब के फैलाव का नुक्ता आगाज साबित हुए और सिंध की तारीख गवाह है कि यह इलाका कदीम तहजीबों का मरकज था। लेकिन अरबों की आमद के बाद यहाँ एक नई तहजीबी और सकाफती तरक्की का आगाज हुआ। अरबों की आमद से पहले का संध मोहम्मद बिन कासिम की फतह से पहले सिंध में मकामी हिंदू राजाओं की हुकूमत थी, जहां जात पात पर मबनी समाजी निज़ाम राइज था। यहाँ के लोग तिजारती तौर पर खुशहाल तो थे, मगर एक मजबूत और मुनज़्ज़म तर्ज हकमरानी और इंसाफ पर मबनी निज़ाम की कमी थी। अरबों के ज़ेर इक़्तिदार सनद की तरक्की। जब अरबों ने सनद पर हकमरानी कायम की तो उन्होंने अदल व इंसाफ का निज़ाम मुतारफ़ कराया, जहाँ गैर मुस्लिमों को भी मजहबी आज़ादी हासिल थी। तालीम व इल्म का फ़रूग हुआ। अरबी और संस्कृत के दरमियान इल्मी तबादला शुरू हुआ, जिससे सनद एक इल्मी व सकाफती मरकज़ बन गया। तिजारत को फ़रूग मिला, क्योंकि सनद बहरी और ज़मीनी रास्तों से तिजारती सरगर्मियों का अहम गढ़ बन गया। मसाजिद, मदारिस और इल्मी मराकिज़ कायम किए गए, जिसकी वजह से सनद को बाबुल इस्लाम कहा जाने लगा। यूं मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात के बाद सनद महज एक मफतूशा ख़ुता नहीं रहा, बल्कि एक तहजीबी और तमद्दनी मरकज़ में तब्दील हो गया, जहां इस्लामी उसूलों पर मबनी एक तरक्की याफ्ता मुआशरा कायम हुआ।